जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है CWA कंसेप्ट क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम नंबर सिस्टम का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का अर्थ होता है संख्या पद्धति। तो आइए हम संख्या पद्धति को जानते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए आप लोग, जैसे कि बोर्ड पे लिखे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्याओं को व्यक्त करने एवं लिखने के सुव्यवस्थित नियमों के समूह को ही नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए संख्या पद्धति में होता क्या है, हमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या आदि संख्याओं का अध्ययन करना होता है। ये सभी संख्या अपने अपने जगह पे अपना अपना रूप है सबका, और उसी के बारे में हमें पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले यदि पढ़ना है तो संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। संख्या मतलब क्या हुआ? नंबर। आखिर नंबर होता क्या है? नंबर यानी कि संख्या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ अंक आया तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अंक होता क्या है। तो देखिए हमारे कुल अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक जो भी हम लिखे ये सब अंक है। और इन्हीं 10 अंक की सहायता से दुनिया में जो भी संख्या मैथमेटिक्स की दुनिया में हो या जो भी हो जहाँ यूज होता है, इन्हीं 10 अंकों के मदद से ही बड़ा बड़ा अंक का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखिए ये सारे अंक हुए, क्यों? क्योंकि ये अकेले है, एक कहेंगे तो अंक है। 9 तक अंक होते हैं 0 से लेकर, लेकिन वही 10 आ गया 2 अंक हो गया, 11 आ गया 2 अंक हो गया, 20 हो गया 2 अंक हो गया, 100 हो गया 3 अंक हो गया, 1000 हो गया 4 अंक हो गया, 5000 5 अंक हो गया, 4 अंक हो गया 5000 में। तो यानी कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक अंक यदि एक साथ होंगे तो संख्या कहलाएंगे। यदि कोई अंक अकेला है, निश्चित संख्या के साथ खुद अकेला है वो, तो वो अंक कहलाएंगे। तो ये है संख्या। संख्या का जैसे आप समझिए, देखिए संख्या क्रम जैसे ये लिखे हैं कि 10, 101, 1000, 123, 15,695। कहने का अर्थ है कि यहाँ 2 अंक है तो भी संख्या कराएंगे, क्योंकि परिभाषा में जैसा कि कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक अंकों के ही समूह को संख्या कहते हैं। तो 2 अंक यहाँ है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, उसे भी आगे जाएगा, जो भी जितना अंक होगा वो सारे हमारे संख्या कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने नंबर पढ़ा है अभी कि नंबर किसे कहते हैं, संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, गिनती के संख्याओं को ही नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या का अर्थ क्या हुआ? हम लोग जो भी काउंटिंग करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जैसे काउंट करते हैं, कैसे तो नहीं कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी से आप समझ सकते हैं कि गिनती में हम लोग जो संख्या को प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, यानी जहाँ से हम 1 से काउंट करते हैं या लाइन से बारीकी से बढ़ते हैं आगे, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए नोट में समझिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि जिस संख्या की शुरुआत जहाँ होता है वो छोटी हुआ, और जिस संख्या का अंत जहाँ होता है वो संख्या सबसे बड़ी हुई, अर्थात अनंत संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होंगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होंगी। तो ये रहा नेचुरल नंबर। चलिए आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा बीच में मिस हो गया है, हमको थोड़ा इधर था उसमें तक आ गया है। चलिए आप लोग देखिए, नेचुरल नंबर हमने बता दिया। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं, देखिए आगे पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या। देखिए हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, अब होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग परिभाषा देख रहे हैं, वैसी संख्या है जो 0 से होकर अनंत तक जाती है उसे होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं।
देखिए होल नंबर यानी इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट होते जाएगी, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए नोट में नोट कर लीजिए आप लोग। किसी भी संख्या की शुरुआत जहाँ होता है वो छोटी संख्या होगी, किसी भी संख्या का अंत जहाँ होता है वो बड़ी संख्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या शुरू हो रहा है 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा अनंत होगा, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका भी अंत नहीं हो रहा है। जैसे प्राकृतिक संख्या हम देख रहे थे कि जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, इसमें भी 0 से हम जहां तक काउंट कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। आप लोग इन्हें भी नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हम होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग समझे। आगे हम सीखने जा रहे हैं सम संख्या इवन नंबर के बारे में। चलिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब देखते हैं इवन नंबर सम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। कहना का अर्थ है वो सारी संख्या है जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। या पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, या जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 आदि अंक लगा रहे तब उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8 ऐसी संख्या जिसका 2 से पूरी भाग उसमें लग जाए वो सम संख्या कराएंगे। हमें यदि पहचानना है बड़ा से बड़ा संख्या कि वो सम है कि पूर्ण संख्या है, तो उसको पहचानने का मात्र एक ही तरीका होता है। देखिए क्या, मान लीजिए कि हमने इतना और इतना लिया, हमने लिखा है 2 3 7 8 और एक लिखा है 3 4 5 1। हमें पूछ दिया कि इन दोनों में सम संख्या कौन होगा, तो हम परिभाषा में क्या कहें कि जिनके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 अंक आदि लगा रहे तो सम होगा। देखिए क्या इसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 है? नहीं है, तो ये हमारा सम संख्या नहीं होंगे। यहाँ देखिए क्या इसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8, हाँ 8 मिल गया, कोई एक अंक है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या हमारे दिया गया है क्या है? सम संख्या दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो सिंपल लॉजिक है, जिस संख्या का जहाँ शुरुआत होता है वो छोटी संख्या होंगी, यानी कि नोट में आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होंगी तथा सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होंगी। नोट में कर लीजिए आप लोग, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। चलिए हम लोगों ने सम संख्या तो समझ लिया, आगे देखिए ओड नंबर विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो उसे ओड नंबर विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 3 5 7 ... अनंत। देखिए सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी विभाजित हो। विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो। कहने का अर्थ है जितना सम संख्या है उसको छांट लीजिए, बाद बाकी जो बचा वो क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। नोट में कर लीजिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या आपको कोई पूछे तो आप बताइएगा 1, क्योंकि विषम संख्या को शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होंगी? 1। नोट नंबर 2 में कीजिएगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होंगी? तो अनंत। देख सकते हैं आप लोग कि कहाँ अंत होगा किसी संख्या का पता नहीं चल रहा है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। चलिए आगे देखिए। चलिए अब आगे की जो संख्या पढ़ने वाले हैं वो है
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसा कि हम लोग परिभाषा से समझ सकते हैं, ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले। आप लोगों ने बचपन में 5वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। तो वर्गमूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस संख्याओं का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए 36 हुआ, उसका 6 हुआ, यदि उसी में कह दिए 35, तो क्या 35 का कुछ होता है? परफेक्ट नहीं होता है, उसका पॉइंट में हो जाएगा। मतलब जिसका परफेक्ट निकले, जो सॉलिड है, वही होंगे पूर्ण वर्ग संख्या। समझिए यहाँ, जैसे 1 का वर्गमूल क्या होंगे? 1 होंगे। 4 का वर्गमूल क्या होंगे? 2 होंगे। 9 का वर्गमूल 3 होंगे और 16 का वर्गमूल 4 होंगे। इसी तरीके से 25 का वर्गमूल 5 होंगे, 36 का 6 होंगे। यदि कोई कह दिया हमको 48 का, तो 48 का परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका पॉइंट में होगा। जिसका सॉलिड निकले वर्गमूल, वही होंगे पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ लिए हैं, आप परफेक्ट क्यूब नंबर को जानेंगे। यानी कि वैसी पूर्ण घन संख्या वैसी संख्या है जिसका पूर्ण घनमूल निकले, उसे परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है, आप लोगों ने घनमूल भी सीखे होंगे, जिसका घनमूल निकाला होंगे। कोई ऐसी भी संख्या आया होगा जिसका घनमूल नहीं निकला होगा, तो हमें जैसे कि प्रश्न से ही समझ सकते हैं, जिसका परफेक्ट क्यूब निकालना है, मतलब पूर्ण घनमूल निकले। तब पूर्ण घनमूल किसके इसका निकल सकता है? जैसे कि 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, 125 का 5 होता है। क्या 120 का भी कुछ होता है? होता होगा, लेकिन दशमलव में होगा, तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब हमें पूछ रहा है प्रश्न में, तो वही संख्या होंगी परफेक्ट क्यूब जिसका पूर्ण घनमूल निकले। ये समझिए, 1 का घनमूल करेंगे तो ये क्या आएगा? आप लोग जो रूट में थ्री देख रहे हैं बाहर में, तो ये घनमूल का पहचान है। और रूट देखिए, पहले एक बात समझिए, ये क्या हुआ? वर्गमूल का पहचान हुआ। क्या हुआ? एक वर्गमूल। रूट का अर्थ हुआ वर्गमूल। लेकिन इसी रूट को इस पार यदि थ्री लगा देता है तो घनमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? घनमूल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थ्री बार इसमें लगा है, तो घनमूल का साइन ऑफ है। तो 27 का 3 होता है, 64 का 4। इसी तरह आगे अन्य संख्याओं का जो पूर्ण घनमूल आपको निकल जाए, तो समझिए वो पूर्ण घन संख्या होंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे हम ये पढ़ लिए हैं पूर्ण घन संख्या को। आगे आप देखिए नया टॉपिक क्या है, समझिए आगे। चलिए आगे हम जो संख्या पढ़ने वाले हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में रूढ़ या अभाज्य संख्या से जानते हैं। देखिए इनका परिभाषा, वैसी संख्या है जो स्वयं से भाग लगे एवं इसके कम से कम 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो और ना ही 2 से कम गुणनखंड हो। कहने का अर्थ है, गुणनखंड का अर्थ क्या होगा? जिसे आप फैक्टर करते हैं। मान लीजिए 4 का हम लोग करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 2। इसका क्या होगा? 1। इसमें कितने फैक्टर आ गए? 3। तो क्या 4 हमारा अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 2 ही फैक्टर होना चाहिए। या यूँ समझे सिंपल भाषा में, वैसी संख्या है जो किसी पहाड़ा से भाग न लगे, वो स्वयं से ही कटे। तो स्वयं से कटने वाली संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इत्यादि संख्या जो भी है, जो किसी पहाड़ा में नहीं आए, वे सारे के सारे संख्या अभाज्य संख्या होंगे। आगे आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी? तो ये बात हम पहले ही समझाए। किसी भी संख्या का जड़ क्या होता है? जहाँ से शुरू होगा छोटा होगा। तो छोटी संख्या होती है 2। लेकिन ध्यान रहे, 2 हमारा सबसे छोटा सम संख्या भी है और 2 ही हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होंगे। अब बड़ी की बात करें तो भारत आप जैसा कि देख रहे हैं अनंत, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होंगी? अनंत होंगी। और छोटी होंगी सम संख्या और अभाज्य संख्या 2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोगों ने अभाज्य संख्या पढ़ लिया। आप जो संख्या आगे पढ़ने वाले वो है कॉम्पोजिट नंबर, यौगिक या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो। ना 3 से कम गुणनखंड हो, किंतु 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो चलेगा। वो भी संख्या क्या कहलाएंगी? यौगिक या भाज्य संख्या। जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 अनंत। कहने का अर्थ है कि जितनी संख्या हम लिए हैं या होता है, उनका आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुणनखंड ही आएंगे, उनसे कम नहीं आएंगे। उनसे ज़्यादा आ सकता है लेकिन कम गुणनखंड नहीं आएगा। जैसे 4 का ही कीजिएगा तो उनको
4 मिनट का निकल जाएंगे लगभग। एक का अगर 7 जोड़ते हैं सबके साथ तो, या यूँ समझे यौगिक या आभाज्य संख्या समझना है तो क्या करना, जितने आभाज्य संख्या होते हैं ना, जितने आभाज्य संख्या उनको छांट लीजिए, बाद बाकी जो संख्या बच रहा है वो यौगिक होगा।